हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप लोगों से कुछ और किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ मैगजीन से, कुछ मम्मी से सीखे हुए हैं और सालों से मैं इन्हें फॉलो कर रही हूँ। नंबर 1, कंडेंस मिल्क कभी कभी पूरा यूज नहीं होता है, बच जाता है, तो उसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दीजिए। इससे ये ड्राई नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। फ्रिज में रखने के बाद भी इसकी एक लेयर ऊपर से खराब हो जाती है, इसलिए इसे इस टाइप से रखिए और फिर खोल के देखेंगे तो आप ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। टिप नंबर 2, बनाना छीलना एक कठिन काम है। इसे दोनों साइड से कट कर लीजिए, फिर इस टाइप से इस पे निशान बना लीजिए। छिलके की जो ऊपर की मोटी परत रहती है उतना ही निशान बनाइए, अंदर तक मत कीजिए। और फिर इस टाइप से इसके छिलके को आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए कितने आसानी से छिल जा रहा है। टिप नंबर 3, चीनी में चींटियां ना हो, इसके लिए चीनी को आप किसी पॉलीथीन में ही रख दीजिए और उसे कंटेनर में रख दीजिए, इससे चीनी में चींटियां नहीं होंगी। टिप नंबर 4, कड़ी पत्ता मार्केट से लाने के बाद या फिर तोड़ने के बाद एक ही दिन तक इसकी स्मेल रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। इसके लिए आप कांच के कंटेनर में इसे रखिए। इस टाइप से इसकी पत्तियां तोड़ लीजिए और कंटेनर में डाल दीजिए। कंटेनर को बंद करके रख दीजिए। फ्रिज के बाहर ये 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रहेगा और फ्रिज के अंदर 15 दिन तक इसकी स्मेल वैसे ही बनी रहेगी। टिप नंबर 5, किचन में लाइटर सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा गंदा भी होता है, बिल्कुल ऑयली हो जाता है। इसे साफ करने के लिए आप घर में रखा हुआ कोई भी डिओड्रेंट लीजिए, उसका एक स्प्रे कॉटन पे डालिए और लाइटर को इस टाइप से साफ कर लीजिए। इस पर की पूरी गंदगी और ऑयल आसानी से निकल जाएगा और लाइटर बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए इस पे की पूरी गंदगी निकल गई है, लाइटर बिल्कुल क्लीन हो गया है। टिप नंबर 6, कॉफी की बोतल एक बार खोलने के बाद उसका सील टूट जाने के बाद उसे अगर हम रखते हैं तो वो थोड़ी ड्राई हो जाती है या फिर जम जाती है। इससे बचने के लिए आप क्लिंग रैप लीजिए या फिर कोई भी पॉलीथीन लीजिए, इस टाइप से उसके ऊपर लगा दीजिए और फिर ढक्कन लगा दीजिए और क्लिंग रैप को हटा दीजिए। आप इसे फ्रिज के बाहर भी अच्छे से रख सकते हैं, ये जमेगी नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसा कि सील तोड़ने के बाद रहती है। इसी टाइप से आप बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स वगैरह भी रख सकते हैं। टिप नंबर 7, अचानक कोई गेस्ट आ जाए और आपको चावल बनाना है और इसे भिगाने का समय नहीं है। इसके लिए आप चावल लीजिए, उसे धो लीजिए, फिर कुकर में 1 चम्मच घी डाल दीजिए या फिर ऑयल डाल दीजिए और धो के तुरंत चावल को इसमें डाल दीजिए। घी को सब साइड फैला लीजिए कुकर में और अब इसमें चावल डाल दीजिए, पानी नहीं डालना है। चावल को थोड़ा सा 1 या 2 मिनट भून लीजिए। 1 या 2 मिनट भून लेने के बाद जितना आपने चावल लिया था, मीन्स अगर आपने 1 कप चावल लिया था तो 2 कप पानी डाल दीजिए इसमें और 2 से 3 बूंद नींबू की रस डाल दीजिए और कुकर बंद कर दीजिए और सिर्फ 1 सीटी होने दीजिए और फिर कुकर खोल के देखिए, वाह, देखिए परफेक्ट खिले खिले चावल हैं तैयार। टिप नंबर 8, कुछ लोगों का कहना है कि कैसरोल में भी खाना गर्म नहीं रहता है। इसके लिए आप कैसरोल लीजिए, उसमें एकदम गर्म पानी डाल दीजिए और ढक्कन रख दीजिए। ढक्कन को टाइट नहीं लगाना है, ऐसे ही रख दीजिए। 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये अंदर से एकदम गर्म हो जाएगा। फिर इसका पानी फेंक दीजिए और इसे अंदर से पोंछ लीजिए और अब इसमें गर्मा गर्म रोटियां, चावल या फिर सब्जी जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए और 4 से 5 घंटे तक वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, रोटियां अभी भी बिल्कुल फ्रेश और ताजी हैं, गर्म भी हैं। इस टिप को आप हॉट पॉट लंच बॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 9, आटे को लेके है। बहुत से लोगों के कमेंट है कि आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जब भी आप आटा निकालते हैं बड़े डब्बे में से, उसे निकालने के लिए कोई सूखा बर्तन या फिर सूखा चम्मच ही यूज कीजिए। और साथ ही जब हम रोटी बनाते हैं और जो ड्राई आटा यूज करते हैं, उस आटे को हमें
डब्बे के अंदर वापस से नहीं डालना है, क्योंकि जब भी हम रोटी बेलते हैं, रोटी का जो हमारा आटा है वो गीला रहता है और हम जब ड्राई आटे में उसे लगाते हैं तो उसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई आटे में चला जाता है। इस कारण ही हमारा जो बड़े डब्बे का आटा है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इस डब्बे को आप अलग से रखिए। टिप नंबर 10, हम जब भी दाल बनाते हैं, अगर हमने 1 कप दाल ली है तो उसमें हमने 3.5 कप पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, हल्दी डालनी है जितनी भी आप डालते हैं, साथ ही इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए या फिर तेल डाल दीजिए, घी डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। और फिर कुकर बंद कर दीजिए और फिर इसकी 1 ही सीटी होने दीजिए, उससे ज़्यादा सीटी नहीं होने देना है। इसमें जब भी हम घी डालते हैं तो हमारा कुकर जब भी सीटी देता है तो हमारा कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और 1 सीटी में दाल परफेक्ट कुक हो जाती है। कुकर को ठंडा होने दीजिए, फिर हम खोल के देखते हैं। देखिए बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है और अंदर के साइड से भी बिल्कुल क्लीन है और दाल बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गई है। टिप नंबर 11, उड़द और उड़द दाल। कई बार दोनों भी कुक नहीं होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों कुक नहीं हो रहे हैं। अगर इसे हम धूप में सुखाते हैं या फिर मार्केट में इसे धूप में सुखाया गया है तो ये प्रॉपर कुक नहीं होती है। इसे कीड़ों से बचाने के लिए आप इसमें नीम का पत्ता डाल के रखें, पर इसे कभी भी धूप में ना रखें। धूप में रखने के कारण ये कुक नहीं होती है। टिप नंबर 12, जब भी दूध गर्म करना हो तो जिस भगोने में आप गर्म कर रहे हैं उसे पहले पानी से धो लें, फिर उसमें दूध डालें और फिर गर्म होने के लिए रखें। इससे दूध नीचे चिपकेगा नहीं। और चाय बनाने के लिए आप कभी भी दूध अलग से निकाल के रख लें। कच्चे दूध की चाय बनाएं, चाय बहुत टेस्टी बनती है और गाढ़ी बनती है और जो हमारी मलाई है वो भी परफेक्ट जमती है, क्योंकि अगर हम बार बार दूध को हिलाते हैं तो उसकी मलाई हिल जाती है और उसमें बहुत सारी मलाई नहीं आती है। जैसे ही दूध थोड़ा ठंडा हो जाए और हल्का सा गर्म रहे, इसे फ्रिज में रख दीजिए। हल्का गर्म दूध फ्रिज में रखेंगे तो इसमें एक मोटी मलाई आएगी और चाय बनाने के लिए हमने अलग से निकाल रखा था तो इसे हिलाया भी नहीं है, इस कारण इसकी मलाई भी बहुत अच्छी आती है। टिप नंबर 13, हम कोई भी नया बर्तन लेके आते हैं, स्टील का या फिर हार्ड एनोडाइज्ड का, नॉन स्टिक का, उसके ऊपर स्टिकर लगा रहता है। इसे निकाल पाना एक बहुत मुश्किल काम रहता है। अगर ये निकल भी जाता है तो इसके ऊपर की जो गम रहती है वो बिल्कुल चिपकी रहती है और उसके ऊपर गंदगी जमते जाती है। इसे निकालने के लिए आप नेल पेंट रिमूवर लीजिए, उसे थोड़ा सा कॉटन पे लगा लीजिए और स्टिकर के ऊपर रब कर दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट निकल जाएगा। इसी टाइप से आप हार्ड एनोडाइज्ड या फिर नॉन स्टिक का भी निकाल सकते हैं, ये तुरंत निकल जाएगा। पर अभी आप कहेंगे नए बर्तन का तो निकल गया, पर कुछ पुराने बर्तन हैं उनका अभी तक नहीं निकल पाया है। उसके लिए भी आप नेल पेंट रिमूवर लीजिए, कॉटन में लगाइए और सालों पुराने स्टिकर पे इसे थोड़ा सा रब कर दीजिए और जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चिपका हुआ है स्टिकर, उसके ऊपर इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 1 मिनट के बाद किसी स्पून से, मीन्स स्पून लकड़ी का होना चाहिए या फिर मेलामाइन का होना चाहिए, उससे इसे निकाल लीजिए और फिर कॉटन लीजिए और इसे साफ कर लीजिए। बिल्कुल सालों पुराना बर्तन भी आपका नए जैसा हो जाएगा। और मेलामाइन के ऊपर भी अगर स्टिकर लगा हुआ है तो उसे भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। इस पे बहुत चिपचिपा लगा रहता है, ये बहुत गंदा लगता है और इसे हम अगर डिश वॉशर से निकालते हैं तो भी नहीं निकलता है और स्क्रैचेस आ जाते हैं और बर्तन खराब हो जाता है। इसे इस टाइप से निकालिए, बहुत जल्दी निकल जाएगा और किसी भी बर्तन पे स्क्रैच भी नहीं आएगा। टिप नंबर 14 घी से रिलेटेड है। अगर आप घी को बहुत दिन तक अच्छा रखना चाहते हैं और दानेदार बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप घी को गर्म कीजिए, मीन्स मक्खन को गर्म कीजिए और फिर उसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। एक बार उबाल आ गया उसके बाद ठंडा होने दीजिए और फिर से गर्म होने के लिए रखिए और जैसे ही ये गर्म हो जाए, कुक होते आए, उसके बाद इसमें एक पान का पत्ता डाल दीजिए। पान का पत्ता डालने के कारण घी बहुत दिन तक आपका खराब भी नहीं होगा और घी दानेदार बनेगा। और फिर इसमें से इस पान के पत्ते को निकाल लीजिए, पूरी तरह से ड्राई हो चुका होगा और घी को ठंडा होने दीजिए। फिर आप देखिए दानेदार घी तैयार है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।